अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने एक बेहद हैरत अंगेज और रहस्यमयी खबर लाए हैं। खबर है कि मदीना में दज्जाल का सफेद महल तैयार हो चुका है। इस महल ने दुनिया भर के मुसलमानों में फिक्र, गम और तहलका मचा दिया है। क्या यह महल सच में आखिरत के निशानों में से एक है? क्या हमारी उम्मत को इसके बारे में होशियार और तल्लुक में रहना चाहिए? इस वीडियो में हम आपको हदीस, आयत और इस्लामी आलिमों की राय के हवाले से इस घटना का पूरा विश्लेषण देंगे। हम समझेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं कयामत के अलामात से कैसे जुड़ी हो सकती हैं और हमें इस बारे में ईमान, तौबा और अल्लाह की राह में स्थिरता के साथ कैसे रहना चाहिए। तो जुड़े रहिए अंत तक और जानिए क्या सच में मदीना में दज्जाल का महल तैयार हुआ है और इसका हमारी आस्था, उम्मत और आखिरी दिनों के संकटपूर्ण अलामात से क्या संबंध है। दोस्तों, हम सभी मुसलमान जानते हैं कि क़यामत के पहले सबसे बड़ा फितना दज्जाल का होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कई निशानियां बताई हैं और आज हम देख सकते हैं कि ये निशानियां धीरे धीरे पूरी होती जा रही हैं। कहीं दज्जाल के महल बनाए जा रहे हैं तो कहीं उसके लिए लंबी अवधि की खुराक और साधन जमा किए जा रहे हैं। इस काम में यहूद और नासारा यानी यहूदी और ईसाई सबसे आगे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब कुछ मुस्लिम हुकूमतें भी उनकी नकल करने लगी हैं। हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के सफेद महल का भी जिक्र किया है। अफसोस की बात है कि आज एक इस्लामी मुल्क में वही महल बना दिया गया है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्नु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां दज्जाल प्रवेश ना कर सके सिवाय मक्का और मदीना के। इन दोनों पाक शहरों के हर दरवाजे पर फरिश्ते पहरा देंगे। उसके बाद मदीना के लोगों को 3 बार भयंकर जलजला महसूस होगा और अल्लाह ताला वहां से सभी काफिरों और मुनाफिकों को निकाल देंगे। यही वजह है कि दज्जाल मक्का और मदीना में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए वह मदीना के पास मौजूद जबले हबशा नामक पहाड़ पर ठहरेगा। एक और हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, लोग निजात के दिन के बारे में पूछते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वह दिन कब आएगा? तो आपने फरमाया, जब आखिरी वक्त का बड़ा मुनाफिक यानी दज्जाल जबले हबशा की चोटी पर चढ़ेगा और अपने साथियों की तरफ इशारा करके कहेगा, क्या तुम यह सफेद महल देख रहे हो? यही अहमद की मस्जिद है। फिर दज्जाल मदीना के करीब आएगा, लेकिन वह सिर्फ इसलिए रुकेगा ताकि एक तलवार लिए हुए फरिश्ते को वहां छोड़ सके। इसके बाद वह अलजफ नामक बंजर जमीन पर डेरा डालेगा। उसी समय मदीना में 3 बार जोरदार जलजला आएगा और फिर कोई भी मुनाफिक, फासिक या गुनाहगार मर्द और औरत वहां नहीं रह पाएंगे। सब लोग दज्जाल के साथ खड़े होंगे। यही दिन होगा यौम निजात यानी बचाव और राहत का दिन। हदीसों की रोशनी में यह साफ होता है कि जब दज्जाल का जहूर होगा तो वह मदीना के पास मौजूद एक पहाड़ की चोटी पर ठहरेगा जिसे जबले हबशा कहा जाता है। आज भी यह पहाड़ मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। हैरत की बात यह है कि इसी पहाड़ पर सऊदी हुकूमत ने एक सफेद महल बनवाया है जिसे किंगडम पैलेस कहा जाता है। कहा जाता है कि यह महल विशेष रूप से दज्जाल के लिए बनाया गया है। जब वह मदीना पर हमला करने आएगा तो यहीं ठहरेगा। महल की तामीर शुरू होने पर कई मजहबी रहनुमा और बड़े अफसर इसके विरोध में थे। उन्होंने मांग की थी कि या तो इस महल की तामीर रोकी जाए या इसे किसी और जगह बनाया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और महल बनकर तैयार हो गया। अजीब बात यह है कि इस महल की तामीर की कोई तारीख या पूरी जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की गई। आमतौर पर सऊदी अरब में किसी भी बड़ी इमारत के निर्माण से पहले उसका नक्शा और डिटेल्स साझा किए जाते हैं, लेकिन इस महल के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, यह महल बन जाने के बाद भी वीरान पड़ा है। इसमें केवल एक ही रास्ता जाता है जो बंद है। कोई आम आदमी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। महल में एक हेलीपैड भी है और ऊपर से देखने पर यह त्रिकोणीय आकार का प्रतीत होता है जिसमें अजीबोगरीब दज्जाली निशान दिखाई देते हैं। रात के अंधेरे में भी यह दिन की तरह रोशन लगता है और इसमें हर आधुनिक सुविधा मौजूद है। अब सवाल यह है कि जब इसमें कोई आबादी नहीं रहती, कोई वजीर या हुकूमत का बड़ा अधिकारी यहां नहीं ठहरता, कोई बैठक या समारोह भी नहीं होता, तो फिर इसे क्यों बनवाया गया? यही वजह है कि यह आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कई उल्मा मानते हैं कि यही वह महल है जिसका जिक्र हदीस में आया है और जिसमें दज्जाल ठहरेगा।
उनका कहना है कि इस महल का निर्माण सऊदी हुकूमत और यहूदियों की मिली भगत से हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी हुकूमत को इस महल के बदले हजारों अरब डॉलर मिले और इन्हीं डॉलर की चमक दमक में यह महल जबले हबशा की चोटी पर खड़ा किया गया। हदीसों में कयामत की बहुत सी निशानियां बताई गई हैं, जिनमें से अधिकतर पूरी हो चुकी हैं, और इस सफेद महल का बनना भी उन्हीं निशानियों में से एक है। दोस्तों, दज्जाल के आने से पहले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। दज्जाल की आमद से लगभग 3 साल पहले दुनिया बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरेगी। दीन पर चलने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे और जहालत का बोलबाला होगा। दज्जाल के आने से पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंग और संघर्ष होगा। उसका ज़हूर मशरिक की तरफ से होगा और वह अत्यधिक तेजी से दुनिया में फैल जाएगा, हर तरफ तबाही फैलाएगा। लेकिन मक्का और मदीना की हदों में दाखिल होना उसके बस में नहीं होगा। हदीसों में दज्जाल की सूरत भी बयान की गई है। गेहुआ रंग का मजबूत जिस्म वाला ताकतवर नौजवान, उसका सीना चौड़ा होगा, बाल घुंघराले होंगे और उसकी पेशानी पर कुछ अल्फाज साफ नजर आएंगे। वह एक आंख से महरूम होगा। शुरुआत में वह पैगंबरी का दावा करेगा, फिर लोगों के सामने खुद को खुदा बताने लगेगा। वह अल्लाह की इजाजत से मुर्दों को जिंदा कर दिखाएगा और इसी करिश्मे का सहारा लेकर लोगों से कहेगा, मैं ही तुम्हारा रब हूं, मेरी इबादत करो। लेकिन आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वे दज्जाल को बाबे लुत नामक जगह पर खत्म कर देंगे। इसी तरह यह बड़ा फितना खत्म हो जाएगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में सऊदी हुकूमत तेजी से बदलावों के द्वार से गुजर रही है। कई जगहों पर इस्लामी कानूनों को हटाकर यहूद और नसारा की राह अपनाने की कोशिश होती दिख रही है। जबले हबशा पर बना यह सफेद महल भी उसी सिलसिले का हिस्सा लगता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह उम्मते मुस्लिमा पर रहमतें नाजिल करे और हमें दीन को सही तरह समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, याजूज माजूज का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। हमारी दुनिया के सबसे बड़े मजहब हमारे प्यारे इस्लाम में इन्हें कयामत की बड़ी निशानियों में से एक माना जाता है। यह यकीन किया जाता है कि जब दुनिया का अंत करीब होगा तो उससे पहले कई बड़ी निशानियां जाहिर होंगी और इन निशानियों में याजूज माजूज का निकलना भी शामिल है। लेकिन अब असली सवाल यह है, याजूज माजूज निकलेंगे कहां से, कब निकलेंगे, कैसे बाहर आएंगे और निकलकर करेंगे क्या? और साथ ही यह भी कि याजूज माजूज हैं कौन, इनका असल इतिहास क्या है, ये कहां से आए और इंसानों खासकर मुसलमानों से इनकी दुश्मनी की वजह क्या है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे याजूज माजूज की उस मशहूर दीवार के बारे में, वही दीवार जिसके बारे में माना जाता है कि हजारों सालों से यही रुकावट उन्हें दुनिया में फैलने से रोकती आ रही है। हम आपको बताएंगे कि इस दीवार का असल राज क्या है, ये किस मुल्क में मौजूद है और वह कौन सा वाकया था जब दुनिया के कुछ बड़े एक्सपर्ट्स इस दीवार को ढूंढ निकालने में कामयाब हुए और फिर उन्होंने वहां जाकर क्या देखा, ऐसी कौन सी चीजें सामने आईं कि पूरा ग्रुप दंग रह गया। सबसे पहले दोस्तों, याजूज माजूज के इतिहास को समझने से पहले यह जरूरी है कि हम हजरत जुल्करनैन की जिंदगी और उनके सफर को समझें। अब सवाल यह है कि हजरत जुल्करनैन आखिर थे कौन? जब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, उस वक्त कुछ बड़े बड़े यहूदी आलिम आपके पास आए और उन्होंने 3 सवाल किए। उनका कहना था कि अगर ये सवाल आप बता दें तो हम मान लेंगे कि आप सच में अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि इन सवालों का इल्म सिर्फ नबी को ही हो सकता है। इन्हीं सवालों में एक सवाल हजरत जुल्करनैन से जुड़ा था। यहूदी आलिमों ने पूछा, वो शख्स कौन था जिसने दुनिया के 3 अलग अलग सिरों तक सफर किया? इसके बाद कुरान करीम में हजरत जुल्करनैन का जिक्र विस्तार से आया और बताया गया कि उन्होंने दुनिया के 3 कोनों की तरफ सफर किए थे। दोस्तों, जुल्करनैन हमारी दुनिया के ऐसे बादशाह थे जो लगभग 2500 साल पहले पैदा हुए, यानी करीब 580 ईसा पूर्व। इस तरह वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 500 से 600 साल पहले गुजरे। जहां तक उनकी सल्तनत का ताल्लुक है तो उनकी हुकूमत आज के पाकिस्तान से लेकर ग्रीस, यूनान तक फैली थी। आज जिन मुल्कों को हम तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, ये सब उनकी सल्तनत का हिस्सा थे। यही वजह है कि हजरत जुल्करनैन को उन गिने चुने हुक्मरानों में शामिल किया जाता है जिनकी सल्तनत पूरी दुनिया पर फैली हुई थी। यूनानी उन्हें साइरस द ग्रेट कहते थे, जबकि ईरानी उन्हें कुरुस ए कबीर के नाम से पुकारते थे। जहां तक जुल्करनैन नाम की बात है
तो इसका मतलब है दो सींगों वाला। यह नाम उनके उस ताज की तरफ इशारा करता है जिसमें दो नुकीले सींग बने होते थे। बाद में हजारों साल बाद जब दुनिया ने उनका मकबरा ढूंढ निकाला तो वहां एक ऐसा स्टैच्यू मिला जिसके मुकुट पर साफ दो सींग बने हुए थे और उसी ताज पर दुनिया के 3 कोनों के नक्श भी उकेरे गए थे। ये 3 कोने इस बात का निशान थे कि हजरत जुल्करनैन ने दुनिया के 3 सिरों की तरफ सफर किया था, ठीक जैसा कुरान में बयान किया गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, जब इतने लंबे अरसे तक दुनिया उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी तो फिर वो बड़े यहूदी आलिम उनके बारे में कैसे जानते थे? वही तो लोग थे जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे जुड़ा सवाल किया था। तो दोस्तों, असल बात यह है कि हजरत जुल्करनैन का यहूदियों के इतिहास से गहरा रिश्ता है। ईसा पूर्व 586 में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 586 साल पहले, बाबुल की सल्तनत दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत थी। उसका बादशाह बख्त नसर बेहद जालिम था। उसने यरूशलेम पर हमला किया, शहर को तबाह कर दिया, हजारों यहूदियों को कत्ल किया और बचे हुए लोगों को कैद करके बाबुल ले गया। यही नहीं, उसने यहूदियों के सबसे पवित्र फर्स्ट टेम्पल यानी हैकले सुलेमानी को भी पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। फिर वक्त गुजरता रहा और करीब 50 साल बाद दुनिया में एक नई ताकत उभर कर सामने आई। वह थे हजरत जुल्करनैन। उन्होंने 539 ईसा पूर्व में बाबुल पर हमला किया और बहुत आसानी से उस पर फतह हासिल कर ली। और दोस्तों, चूंकि हजरत जुल्करनैन बेहद रहमदिल और इंसाफ पसंद शासक थे, जहां भी हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते, लोग उनकी सीरत, अखलाक और इंसाफ देखकर फौरन उनके मुरीद हो जाते और उनकी फौज में शामिल हो जाते। जब उन्होंने बाबुल को फतह किया तो वहां के लोग भी उनकी अदल ओ इंसाफ से मुतासिर होकर उनके साथ हो गए। उस वक्त बाबुल में कई यहूदी कैदी भी मौजूद थे जिन्हें कुछ साल पहले यरूशलेम से पकड़कर लाया गया था। हजरत जुल्करनैन ने उन सब के साथ बेहतरीन सलूक किया, उनके हकूक वापस दिलवाए, उन्हें दोबारा बसने में मदद की और उनके उजड़े हुए शहर को फिर से आबाद करवाया। उन्होंने उन्हें बाबुल से यरूशलेम तक अमान के साथ पहुंचाया और उनके तबाह हो चुके हैकले सुलेमानी की तामीर में भी मदद की, जिसे बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने बर्बाद कर दिया था। इन्हीं वजहों से यहूदी कौम में, बावजूद इसके कि वह यहूदी नस्ल से नहीं थे, हजरत जुल्करनैन आज भी बड़े एहतराम के साथ याद किए जाते हैं। इसी इल्मी अहमियत के कारण उस दौर के बड़े यहूदी आलिमों ने रसूलुल्लाह से उनके बारे में सवाल भी किया, क्योंकि आम लोगों को उस जमाने में जुल्करनैन से मुताल्लिक गहरी मालूमात नहीं थीं। ये सिर्फ अल्लाह और कुछ खास आलिमों को ही मालूम थीं। याजूज माजूज से मुलाकात, कुरान ए करीम में आता है कि हजरत जुल्करनैन एक लंबे सफर पर निकले और चलते चलते वो जगह तक पहुंच गए जहां उन्हें सूरज गोया ऐसे महसूस हुआ मानो कीचड़ के उबलते हुए चश्मे में डूब रहा हो। वहां एक कौम उनसे मिली और अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, ऐ जुल्करनैन, तुम चाहो तो इन्हें सजा दो और चाहो तो इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। फिर वह पूर्व की जानिब और सफर करते हुए उन पहाड़ी इलाकों तक पहुंचे जहां एक कौम रहती थी जो याजूज माजूज के हमलों से परेशान थी। यह खौफनाक कौम आस पड़ोस में लूटमार करती, बस्तियां उजाड़ देती और लोगों को कैद कर लेती थी। उन पहाड़ों के दरमियान एक ही रास्ता था जिसे बंद कर देना ही उनकी सलामती का एकमात्र तरीका था। उस आबादी ने हजरत जुल्करनैन से अर्ज की कि अगर वह चाहे तो हम माल और दौलत पेश करें, बस वो हमारे और याजूज माजूज के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी कर दें। इस पर हजरत जुल्करनैन ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, पर तुम मेरी शारीरिक मदद करो। फिर उन्होंने और उस कौम ने मिलकर लोहे के बड़े बड़े ठोस टुकड़े जमा किए, उन्हें पहाड़ों के दरमियान खड़ा किया और उसके ऊपर पिघला हुआ तांबा बहाया। यह दीवार इतनी मजबूत बनी कि याजूज माजूज न उस पर चढ़ सकते थे न उसे तोड़ सकते थे। कुरान के मुताबिक वह आज तक उसी दीवार के पीछे बंद हैं और वहीं रहेंगे जब तक कि अल्लाह के हुक्म से वह दीवार गिरा न दी जाए। रिवायतों में आता है कि याजूज माजूज रोज उस दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात लौटने पर कहते हैं सुबह फिर जारी रखेंगे और इंशा अल्लाह कहना भूल जाते हैं। इसीलिए दीवार फिर से पहले जैसी हो जाती है।
जब अल्लाह चाहेगा तभी वह दीवार टूटेगी। अगली सुबह जब लोग उस जगह पहुंचते थे तो दीवार उतनी ही मजबूत और सलामत दिखाई देती थी जैसी वे पिछली शाम छोड़कर गए थे। लेकिन क़यामत से पहले एक ऐसा वक्त आएगा जब वे शाम को लौटते समय इंशा अल्लाह कहेंगे, और इसी बरकत की वजह से जब वे अगली सुबह वापस आएंगे तो दीवार बिल्कुल उसी हालत में मिलेगी जैसी वे खोद कर गए होंगे। उस दिन दीवार में एक बड़ा सुराख बन जाएगा और वे बाहर निकल आएंगे। बाहर आते ही उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि वे बहते हुए दरियाओं का सारा पानी पी जाएंगे और नदियां सूख जाएंगी। अब सवाल यह है कि याजूज माजूज की वह दीवार आज कहां मौजूद है। इस बारे में उलेमा की राय एक जैसी नहीं है। मशहूर मुफस्सिर डॉ मौलाना अबुल कलाम आजाद और कुछ दूसरे बड़े आलिमों ने तहकीक के बाद यह कहा कि हजरत जुल्करनैन द्वारा बनाई गई दीवार आज के दौर में तुर्की के दरबंद नामी इलाके के पास थी, जो आर्मेनिया और अजरबैजान की सरहदों के बीच पड़ता है। इन आलिमों का कहना है कि हजरत जुल्करनैन ने सबसे पहले वहीं एक किला तामीर करवाया था, जिसकी दीवारें लोहे और पिघले हुए तांबे से तैयार की गई थीं ताकि आसपास के बस्तियों को याजूज माजूज के हमलों से महफूज रखा जा सके। उनका दावा है कि आज भी वहां उस किले और दीवार के कुछ निशान मौजूद पाए जाते हैं और कुरान में याजूज माजूज के बारे में जो बयानात मिलते हैं वे इन निशानात से मिलते जुलते हैं। तहकीक करने वाले कुछ उल्लेमा यह भी बताते हैं कि वक्त गुजरने के बाद याजूज माजूज की कौम में एक बादशाह पैदा हुआ जिसका नाम खजार था। उसने यहूदी मजहब कबूल कर लिया और अपनी कौम को भी यहूदी बना दिया। इस राय के मुताबिक आज के यहूदी असल में उन्हीं की नस्ल से हैं। इसके सबूत में यह बात पेश की जाती है कि यहूदी मजहब आम तौर पर नया आदमी आसानी से कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि यह नस्ल से जुड़ा हुआ मजहब माना जाता है। फिर पुराने दौर के यहूदियों का रंग गेहुआ बताया जाता है, जबकि आज के बहुत से यहूदी गोरे और तुर्क नस्ल जैसे दिखते हैं। इस राय को ताकत देने के लिए यह भी कहा जाता है कि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमान फौजें इसी इलाके में याजूज माजूज की कौम से लड़ी थीं और आर्मेनिया व अजरबैजान में सहाबा की कब्रें आज भी इसकी मिसाल के तौर पर मिलती हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर यह राय मान भी ली जाए और यहूदी ही याजूज माजूज की नस्ल हों तो फिर वे क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर हमला कैसे करेंगे। उलेमा कहते हैं कि यहाँ हमला से मुराद जरूरी नहीं कि जंग हो, बल्कि दुनिया पर काबू पाना भी इसके मायने हो सकते हैं। इसलिए कुछ लोग इसे उनका गालिब आ जाना कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यह कहना जरूरी है कि तहकीक को आखिरी हकीकत नहीं कहा जा सकता। मौलाना अबुल कलाम आजाद समेत कई आलिमों की यह राय होने के बावजूद मुसलमानों की बड़ी तादाद इसे सही नहीं मानती। वजह यह है कि हदीसों में याजूज माजूज की आबादी को बहुत ज्यादा बताया गया है, जबकि दुनिया में यहूदियों की आबादी 1% भी नहीं। इसके अलावा हदीस में यह भी आता है कि याजूज माजूज रोज दीवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर यह मान लिया जाए कि वे आजाद हैं तो इस हदीस का मतलब खत्म हो जाता है। इसलिए ज्यादातर उल्लेमा की राय है कि असल हकीकत वही है जो हदीसों और कुरान से साबित है, और बाकी तमाम रिवायतें सिर्फ राय और तहकीक पर आधारित हैं। अगर आपको यह इल्मी मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरों तक खैर पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दीनी और तफसीरी मालूमात आपको लगातार मिलती रहे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे।